जिसका मरकजी मुजरिम जो है वो मोहित है, जिसने बाहर के मुल्क बैठ के हमारे साथ ये सब कुछ करवाया है। 2022 में मुझे वर्गला के और धोखा दे के मुझसे शादी की। तब मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे इतनी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। उसके बाद 2025 में उसने पहले मुझे खुद तलाक दी है और उसके बाद कुछ बंदे भेजे हैं मेरी खाला के घर में, और उन्होंने मेरी खाला लोगों को गन पॉइंट पे 3 घंटे रखा और उनके घर में उनको लूटते रहे हैं। उसके बाद खालू से गन पॉइंट पे हमें कॉल करवाई है कि उन दोनों को बुलाओ। खालू ने हमें कॉल की है कि आपकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग आओ। हम लोग अपने घर से खाला के घर आए हैं और वो मोहित जो था वो उनसे कॉल पे था, तो उसने सबसे पहले एक गोली मारी है मेरी मम्मा को और मार के इनको फेंक दिया साइड पे। फिर बाकी की 5 गोलियां उन्होंने मुझे मारी हैं। हमारे साथ डकैती और इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया है, जिसका मरकजी मुजरिम जो है वो मोहित है, जिसने बाहर के मुल्क बैठ के हमारे साथ ये सब कुछ करवाया है। 2022 में मुझे वर्गला के और धोखा दे के मुझसे शादी की। तब मेरी उम्र 16 साल थी और मुझे इतनी किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। उसके बाद जब मुझे उसकी असलियत का पता चलना शुरू हो गया तो मैंने अलहदगी इख्तियार करने का फ़ैसला किया, लेकिन उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने धमकियां देनी शुरू कर दी, ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे भाई को मरवा दूंगा, तुम्हें मरवा दूंगा। उसके बाद 2025 में उसने पहले मुझे खुद तलाक दी है और उसके बाद उसने कुछ टाइम बाद कुछ बंदे भेजे हैं मेरी खाला के घर में, और उन्होंने मेरी खाला लोगों को गन पॉइंट पे 3 घंटे रखा और उनके घर में उनको लूटते रहे हैं। जेवर, पैसे, लैपटॉप, मोबाइल, हर चीज़ उन्होंने कर ली, बैग में डाल ली है। उसके बाद खालू से गन पॉइंट पे हमें कॉल करवाई है कि उन दोनों को बुलाओ। खालू ने हमें कॉल की है कि आपकी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, आप लोग आओ। हम लोग अपने घर से खाला के घर आए हैं, तो आगे आके देखा है कि 2 बंदे गाड़ी में हैं। तब हमने गौर नहीं किया और जब हमने घर का दरवाज़ा नॉक किया तो एक बंदे ने दरवाज़ा खोला है और एक बंदा ऊपर था। हमें यही लगा कि खाला की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, शायद कोई डॉक्टर वगैरह आए हैं। तो जब हमने ऊपर कमरे में जाके देखा है तो सारे लोग बेड पे बैठे हैं और गन पॉइंट पे हैं। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले हमसे मोबाइल छीना है, फिर जो ज्वेलरी वगैरह पहनी थी, रिंग्स और टॉप्स वगैरह, उन्होंने वो उतरवाए हैं। और वो मोहित जो था वो उनसे कॉल पे था और वो पूछ रहे थे कि यार जल्दी कर, 3 घंटे हो गए ने, लोग दरवाज़ा खड़का रहे ने, की करना है इन्हों दा। तो उसने कहा है कि इन्हों मार दो। तो उसने सबसे पहले एक गोली मारी है मेरी मम्मा को और मार के इनको फेंक दिया साइड पे। फिर बाकी की 5 गोलियां उन्होंने मुझे मारी हैं, जो कि मुझे डिफरेंट जगह पे लगी हैं, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा वेन्स डैमेज हुई हैं और मैं अब चल नहीं सकती। तो मेरी हुकूमत से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए और हमारी मदद करें। वो खुद बाहर रहता है, उसको आइडिया नहीं था कि उसकी एक्स वाइफ और उनकी मदर इन लॉ कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। उसको यहाँ पे एक जो उनके करीबी अजीज़ हैं उस एक घर के एड्रेस का उसको आइडिया था। सही। उसने जो शूटर्स हायर किए उनको उस घर का एड्रेस दिया जी, और प्लान ये था कि वो उस घर पे जाएंगे। घर पे जाने के बाद जो घर के उनके हैं रहने वाले, उनको वो होस्टेज करेंगे और उसके बाद उनके थ्रू वो उनको माँ बेटी को कॉल करवाएंगे और वो वहाँ पे आएंगी और उसके बाद उन पे हमला किया जाएगा। कैसे मुमकिन है कि बीवी के घर का नहीं पता? नहीं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है, बिकॉज अदरवाइज अब आप देखें कि टू माय अंडरस्टैंडिंग जी, अगर उसको इस चीज़ का नॉलेज होता तो उसने ये जो सारा एक्ट परफॉर्म किया है, फिर वो क्यों वो इसको वो डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकता था या करवा सकता था, और इजीली करवा सकता था। सो दे प्लान। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं डीपीओ हाफिजाबाद, जिनको फील्ड में और तमाम ऑफिसर्स में एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर के तौर पर कहा भी जाता है और बुलाया भी जाता है। 2 खवातीन, दोनों को रिश्तेदार के घर पर बुलाकर टारगेट करना, इस टाइप का जो क्राइम होता है या प्लानिंग जो होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है आम केसेस की नोयत में। इस केस को कितने दिन में सॉल्व किया और क्या क्या हर्डल्स आई, किस किस तरह से सॉल्व किया, कितने लोग थे इस टीम में जिन्होंने इस केस को क्लैरिफाई किया,
ये तमाम डिटेल्स हम आतिफ साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या स्टार्टिंग से बताइए कि पुलिस को इस कत्ल के हवाले से या इस वक़ुआ के हवाले से, इस फायरिंग के हवाले से पता कब चला? ये बेसिकली 1 मई का इंसिडेंट है जी। और ये तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब हमें 15 पे एक कॉल रिसीव होती है जी कि इस तरह से कुछ लोग एक घर में एंटर हुए हैं और उसके बाद वहाँ पे फायरिंग हुई है और 2 ख़वातीन जो हैं वहाँ पे इंजर्ड हुई हैं और उसके बाद वो लोग जो हैं वो वहाँ से भाग गए हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये केस टिपिकल जो आपका क्राइम है उससे डिफरेंट इन द सेंस है कि इसमें बेसिकली एक आप समझें कि एक्स हस्बैंड ने अपनी एक्स वाइफ और मदर इन लॉ के अगेंस्ट ये सारे का सारा प्लानिंग करने के बाद उसने शूटर्स को हायर किया और उन शूटर्स के ज़रिए उसने इस अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया। ठीक है। अब चूँकि वो ख़ुद बाहर रहता है, उसको आइडिया नहीं था कि उसकी एक्स वाइफ और उनकी मदर इन लॉ कहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है। उसको यहाँ पे एक जो उनके करीबी अजीज़ हैं उस एक घर के एड्रेस का उसको आइडिया था। सही। उसने जो शूटर्स हायर किए उनको उस घर का एड्रेस दिया जी। और प्लान ये था कि उस घर पे जाएंगे, घर पे जाने के बाद जो घर के उनके हैं रहने वाले उनको वो होस्टेज करेंगे और उसके बाद उनके थ्रू वो उनको माँ बेटी को कॉल करवाएंगे और वो वहाँ पे आएंगी और उसके बाद उन पे हमला किया जाएगा। बिल्कुल सही। अनफॉर्चुनेटली ये जो स्कीम उनकी थी ये उनकी कामयाब रही कि जब वो वहाँ पे उस पर्टिकुलर घर पे पहुँचे उन्होंने वहाँ पे जाके उनको हॉस्टेज किया। हॉस्टेज करने के बाद उन्होंने उन्हीं से कॉल करवाई। तो ये जो दोनों माँ बेटी हैं, माँ जो रज़िया हैं और उनकी जो बेटी फरजीन है जो कि उस आदमी की साबका उनकी वाइफ थी, ठीक है, वो वहाँ पे आई। आने के बाद फिर उन पे फायरिंग हुई और उस फायरिंग से वो इंजर्ड हुई। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि माँ को कितने फायर लगे और बेटी को कितने मारे गए? एक जो माँ है रज़िया जो है वो उनको एक फायर आर्म इंजरी है और जो बेटी हैं जो उनकी एक्स वाइफ थी उनको 4 फायर आर्म इंजरीज हैं। ठीक है। और कितनी तादाद में शूटर्स थे जो अंदर घुसे घर के अंदर जो लोग थे वो 2 लोग बाद में जैसे जैसे आगे तफ्तीश चलती गई वो हमने आइडेंटिफाई किए। इसके साथ उनका एक ड्राइवर था जो कि बाहर गाड़ी में बैठा उनका वेट कर रहा था कि जैसे ही अनफॉर्चुनेटली ये प्लान एग्जीक्यूट होगा उसके बाद वो उनको लेके वहाँ से क्राइम सीन से वो निकलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि आप दोनों खवातीन की हालत कैसी है? क्राइम सीन पे जब हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्डर पहुंचा तो इमीडिएटली हम लोगों ने उनको ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूसली कंप्लेनेंट्स के साथ भी और जो इंजर्ड हमारी ये दोनों खवातीन थी इनके साथ हम लोग हमारा स्टाफ राब्ते में रहा। कैसे मुमकिन है कि बीवी के घर का नहीं पता? नहीं, मैं समझता हूँ कि हो सकता है बिकॉज अदरवाइज अब आप देखें कि टू माय अंडरस्टैंडिंग जी अगर उसको इस चीज़ का नॉलेज होता तो उसने ये जो सारा एक्ट परफॉर्म किया है फिर वो क्यों वो इसको वो डायरेक्ट भी परफॉर्म कर सकता था या करवा सकता था और इजीली करवा सकता था। सो दे प्लान। अब इसमें 2 शूटर घर के अंदर घुसे, दोनों गिरफ्तार कर लिए। फिर एक दिन हमारा इनकाउंटर हुआ, उनमें से एक जो एक्यूज्ड है जो हायर्ड शूटर है मिकदाद के साथ। सही। और वो फिर हमें इंजर्ड उसमें कंडीशन में हमने उसको अरेस्ट किया। सही। और उससे आगे हमने वेपन ऑफ ऑफेंस रिकवर किया। और आतिफ साहब, दोनों शूटर्स जो हैं इनके CROs देखे गए प्रोफेशनल हैं और एक अंदाजे के मुताबिक पहले कितनी FIRs हैं इन पर? ये जो तीनों लोग हैं दोनों शूटर्स भी और एक जो 109 का एक्यूज्ड है जो एक्स हस्बैंड है, ये तीनों रिकॉर्डेड हैं और तीनों पे एक 2 FIRs ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है। ये बताइए कि जो प्लानर है जिसने ये सब करवाया, ये डील कितने में हुई थी और उसको कब पकड़ रहे हैं? क्या उस हवाले से कोई काम किया? डेफिनेटली हम लोग बिल्कुल भी अभी एक हमारा जो प्राइम यहाँ का आप समझेंगे जो हमारा शूटर है एक हमारा वो रहता है, ठीक है, उसके हवाले से हम लोगों ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की हमारी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है। और हमारी एक डेडिकेटेड टीम जिसमें कि IT के में हमारा स्टाफ शामिल है और हमारे पुलिस स्टेशन का स्टाफ शामिल है, वो हम लोग उसका फॉलो अप कर रहे हैं और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उसको एप्रीहेंड कर लेंगे।